हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैंने आप लोगों का वाइवा, प्रैक्टिकल फाइल्स, प्रैक्टिकल और आपका क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस, ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। इसके ऊपर बात करेंगे कि इसमें हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जिनको एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में बेटर कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी बुक को रटिए, आप एक रात पहले भी अगर इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। फर्स्ट है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड नेचर ऑफ करिकुलम। करिकुलम का पेपर है तो आपको करिकुलम के बारे में पता होना चाहिए। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ करिकुलम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं करिकुलम के, आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए। एक्सप्लेन मल्टी डिसिप्लिनरी एंड क्रैश करिकुलम। देखिए, यहाँ पर हमने सिर्फ आपको एक दो ही एक्सप्लेन करने के लिए बोला, बट यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी की वजह के अलावा और किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आपको सारे टाइप्स ऑफ करिकुलम पढ़ने हैं। देन फोकस ऑन द बेसिस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट को आपको पढ़ना है। देन डिस्कस कल्चरल एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम। नेक्स्ट है व्हाट इज़ करिकुलम डिज़ाइनिंग, एक्सप्लेन स्टेप्स इंक्लूड इन करिकुलम डिज़ाइनिंग। क्या होती है करिकुलम डिज़ाइनिंग और करिकुलम डिज़ाइनिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन फोकस ऑन वेरियस स्टेजेस ऑफ करिकुलम इवेल्युएशन। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे इंडिविजुअली भी इससे क्वेश्चंस बना सकते हैं कि जो आपकी स्ट्रेटजीज होती हैं करिकुलम इवेल्युएशन की, जैसे यहाँ पे एफए है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमिटिव असेसमेंट एंड सीसीई। तो ये तीनों हैं। इसके अलावा भी आपके और हैं ट्राइमेस्टर, सेमेस्टर ट्राइमेस्टर हैं, और भी डिफरेंट हैं दो तीन, वो सारे ही आपको पढ़ने हैं। उसमें से कोई भी पूछे जा सकते हैं, बट इन तीनों के चांसेस ज़्यादा हैं। देन व्हाट आर वेरियस मॉडल्स ऑफ करिकुलम, एक्सप्लेन एनी वन। डिफरेंट डिफरेंट करिकुलम के मॉडल हैं, उसमें से आपसे कोई भी एक पूछा जा सकता है, दो भी पूछ सकते हैं, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन फ्रेमिंग के ऊपर। देन डिस्कस इन डिटेल अबाउट NCFTE 2009। ये क्वेश्चन भी आपका एक का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको भी पढ़ के जाएंगे। डिस्कस फिलोसफिकल आइडियाज़ ऑन करिकुलम, जो डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफर्स थे उनके करिकुलम के से रिलेटेड क्या आइडियाज़ थे, ये भी पता होना चाहिए। वो ऐसे भी पूछ सकते हैं और पर्टिकुलर किसी एक फ़िलासफ़र का आपको नाम देकर भी पूछ सकते हैं कि इनका क्या आइडियाज़ थे, उसको आप बताइए। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों को बता दिया है। ट्रस्ट मी, आप कुछ मत पढ़िए, इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ लीजिएगा और इन क्वेश्चंस में से कुछ भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो आप कुछ पढ़ें चाहे नहीं पढ़ें, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और अगर आपके पास कोई भी डाउट है क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, या बीएड थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड एग्ज़ाम या अदर किसी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं।